प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 4 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है सुंदर बकरी। करते हैं पाठ 4 सुंदर बकरी। पाठ का सार देखिए। प्रस्तुत पाठ द्वारा छात्रों को बेईमानी ना करने की सलाह दी गई है। बच्चों, हमें सदैव ईमानदारी से करना चाहिए। पाठ को किसी गांव में चरण सिंह नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास 2 बकरियां थी। इसी गांव में गणेशी नाम का एक गरीब आदमी भी रहता था। और किस नाम का? गणेशी नाम का और चरण सिंह नाम के 2 आदमी गांव में रहते। ठीक है। उसके पास एक बहुत सुंदर बकरी थी। उसके पास गणेशी के बाद जो एक गरीब आदमी था उसके पास क्या थी? एक सुंदर बकरी थी। चरण सिंह की नजर उसकी बकरी पर थी। वह किसी तरह से उसकी बकरी को हड़पना चाहता था, उससे छीनना चाहता था। इसी नियत से उसने गणेशी से अपनी बकरी देने को कहा, मगर गणेशी ने मना कर दिया। गणेशी ने मना कर दिया। जो एक गरीब था उसके पास केवल एक बकरी थी और जो था चरण सिंह वो उसकी बकरी पर क्या नजर रखे हुआ था और वो उसको छीनना चाहता था। मांगा भी तो उसने मना कर दिया। किसने? गणेशी ने। एक दिन रात के समय गणेशी की बकरी चरण सिंह के खेत में घुस गई। चरण सिंह ने जब यह देखा तो उसने बकरी को पकड़कर अपने घर में बांध लिया और कहा, यह बकरी मेरी है। गणेशी अपनी बकरी को ढूंढते हुए जब चरण सिंह के घर पहुंचा तो उसने अपनी बकरी को देखते ही पहचान लिया, मगर चरण सिंह ने गणेशी को उसकी बकरी लौटाने से इनकार अर्थात मना कर दिया। गणेशी ने गांव के कई लोगों से चरण सिंह की शिकायत की कि उसने जबरदस्ती उसकी बकरी को अपना बना लिया। जबरदस्ती यानी जबरदस्ती की मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती अपना लिया। ठीक है, अपना बना लिया। मगर चरण सिंह बहुत ही झगड़ालू और धनी आदमी था। बहुत धनी आदमी था और झगड़ालू, झगड़ने वाला। उसके खिलाफ बोलने का किसी में साहस अर्थात हिम्मत ना था। सब गांव वालों ने चरण सिंह का ही साथ दिया। इसी वजह से, क्योंकि वो धनी था, झगड़ालू था, कोई बोल नहीं पाया, तो सबने किसका साथ दिया? चरण सिंह का। जब गणेशी ने ईश्वर की कसम खाकर बकरी को अपनी बताया, तब अंत में प्रधान यानी प्रधान अर्थात जो गांव के जो सरपंच प्रधान होते हैं उन्होंने अपना फैसला सुनाया। बकरी किसकी है यह फैसला बकरी को ही करने दिया जाए। प्रधान के कहने पर चरण सिंह के घर से बकरी मंगाई गई और उसे सबके सामने खड़ा कर दिया। बकरी के एक ओर चरण सिंह को खड़ा किया गया और दूसरी ओर गणेशी को। प्रधान ने चरण सिंह से कहा कि वह बकरी को अपने पास बुलाए। चरण सिंह ने बकरी को आवाज देकर अपने पास बुलाया, लेकिन बकरी टस से मस नहीं। इसके बाद देखिए, दोनों को खड़ा किया गया। ये चरण सिंह, ठीक, ये चरण सिंह है और ये गणेश जी है। तो इस प्रकार जब चरण सिंह से कहा कि तुम बुलाओ अपनी इस बकरी को, अगर तुम्हारी है तो उसने बुलाया। बकरी अपनी जगह से नहीं। चरण सिंह ने बकरी को आवाज देकर अपने पास बुलाया, लेकिन बकरी टस से मस नहीं हुई, यानी अपने स्थान से हिली तक नहीं। इसके बाद जब गणेशी ने अपनी बकरी को आवाज दी तो वह लपक कर उसके पास पहुंच गई। प्रधान ने कहा, आज सबके सामने यह फैसला बकरी ने ही कर दिया है कि वह गणेशी की बकरी है। चरण सिंह का सिर सबके सामने शर्म से झुक गया और गणेशी अपनी बकरी को लेकर खुशी खुशी अपने घर चला गया। चरण सिंह सबके सामने तो मुंह से कुछ नहीं बोल पाया, परंतु वह अपनी बेइज्जती अर्थात अपमान का बदला लेना चाहता था। एक दिन उसने गणेशी को रास्ते में रोक कर कहा, मैं इस बकरी को तेरे पास नहीं रहने दूंगा। मेरी नहीं रही तो तेरी भी नहीं रहेगी। मैं इसे मार डालूंगा। ऐसी धमकी उसने दी रास्ते में रोककर। गणेशी अपनी बकरी को बड़ी हिफाजत से, बड़ी देखभाल से रखने लगा कि जब से उसने सुना कि वो मारेगा तो उसका और भी ज्यादा ख्याल रखने लगा। वे कभी उसे अकेला नहीं छोड़ता था। वह जानता था कि चरण सिंह मौका मिलते ही उस बकरी का काम तमाम कर देगा। बकरी को मारने का कोई उपयुक्त मौका ना मिलते देख चरण सिंह और अधिक ईर्ष्यालु हो गया था। एक दिन उसे पता लगा कि गणेशी रात में किसी काम से पास के गांव जाएगा। एक दिन उसे पता लगा कि गणेशी रात में किसी काम से पास के गांव जाएगा। उसने सोचा बस यही मौका है जब वह इस बकरी को मार सके। गणेशी इसी चिंता में था कि वह आज रात बकरी को कहाँ रखे कि वह चरण सिंह के हाथ ना लगे। अचानक उसे एक तरकीब सूझी, एक उपाय सूझा कि
रात का हल्का सा अंधेरा होते ही गणेशी ने अपनी बकरी को अपने साथ लिया और उसे लेकर चरण सिंह की बकरी के स्थान पर बांध दिया, है ना। तो बांध आया, उसने क्या करा, अपनी बकरी को चरण सिंह के स्थान पर बांध दिया। इसके अतिरिक्त अर्थात अलावा वह चरण सिंह की बकरी को खोलकर अपने घर पर बांध आया। इस तरह से उसने बकरियों का अदला बदली कर दी। ठीक है। अंधेरा बढ़ने के बाद वह अपने काम से पास के गांव की ओर चला गया। ठीक है। देर रात को मौका देख चरण सिंह अपने हाथ में विष अर्थात जहर जहर मिले आटे की गोलियां लेकर गणेशी की बकरी को खिलाने चल पड़ा। चोरों की तरह वे गणेशी के घर में घुसा। उसने देखा कि बकरी एक कोने में बैठी जुगाली कर रही है, यानी कि जुगाली करना यानी जैसे छोटी मोटी कर्ण मुंह में होते हैं ना, तो उसको ऐसे इस तरह से चबाना कहते हैं, चबाना, है ना। हाथ रख के उसको अच्छे से उसको चबा रही थी वो बकरी। ठीक है। अंधेरे में वह बकरी को पहचान नहीं पाया, उसे दिखाई नहीं दिया कि वो उसी की बकरी है, और उसने वह आटा अपने हाथों से बकरी को खिला दिया। अगले दिन सवेरे सवेरे अर्थात सुबह सुबह उसने गणेशी के घर के सामने जमा हुए लोगों की भीड़ देखी तो वह समझा कि गणेशी की बकरी मर गई। मगर जब उसने गणेशी के घर पर जाकर देखा तो अपनी बकरी को मरा हुआ देखकर स्तन रह गया, है ना। क्या हो गया, एकदम हैरान रह गया, ये हुआ तो क्या हुआ। गणेशी की बकरी तो सकुशल खड़ी थी, मतलब वो क्या थी, बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी थी। रात को बकरियों के अदल बदल करने की बात गणेशी ने सभी गांव वालों को बता दी थी। गांव वालों ने गणेशी का साथ दिया तथा चरण सिंह का मजाक बना लिया। चरण सिंह अपने किए पर पछता रहा था और सिर धुन रहा था कि उसने गणेशी के लिए जो कुआं खोदा था उसमें खुद ही गिर पड़ा था। इस तरह से कहते हैं ना, का बुरा चाहोगे तो आपका भी बुरा हो सकता है, इसलिए अगर गड्ढा खोदोगे तो उस गड्ढे में आप भी गिर सकते हैं। कभी भी किसी से जलना नहीं चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है। इस पाठ से हमें क्या सीखने को मिला, हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, बेईमानी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ईमानदारी से आपके पास जो है आप उसमें खुश रहो, है ना। इस तरह से चरण सिंह को गणेशी की बकरी के इतना लालच हो गया था कि वो उसको मारने के लिए तैयार था, और मारा मारा गया कौन, उसकी स्वयं की बकरी। तो ये है पाठ किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों, सुनील आकाश द्वारा यह पाठ लिखा गया। लेखक शब्द देखिए, हड़पना छीनना, ना देना, इनकार मना, जबरदस्त बलपूर्वक, खिलाफ विरुद्ध, फैसला निर्णय, बेइज्जती अपमान, कागज सुरक्षा तरकीब उपाय अलावा अतिरिक्त। इनको अच्छे से समझते हुए कंठस्थ कर लेंगे। अभ्यासकारी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। का देखिए, गणेशी कैसा व्यक्ति था, कैसा व्यक्ति था गणेशी, बताइए। गरीब। हाँ देखिए, चरण सिंह के खेत में घुस गई, कौन घुस गई, बकरी। अगला देखिए, बहुत ही झगड़ालू और धनी आदमी था, कौन, चरण सिंह। हाँ देखिए, मैं इस बकरी को तेरे पास नहीं रहने दूंगा, यह किसने कहा, किसने कहा, चरण सिंह। ठीक है। अभ्यास, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति की। शब्द दिए गए हैं, खाली स्थान आपको भरने हैं। पहला देखिए, चरण सिंह के पास डैश बकरियां, चरण सिंह के पास कितनी बकरियां थी, दो। हाँ देखिए, गणेशी ने डैश की कसम खाकर बकरी को अपना बताया, ईश्वर की। अगला, चरण सिंह की नजर गणेशी की डैश पर थी। अगला, उसने देखा कि बकरी एक कोने में बैठी डैश कर रही, जुगाली। अगला, गांव वालों ने डैश का साथ दिया तथा चरण सिंह का मजाक बना दिया, गणेशी का। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न दिए गए हैं, आपको प्रश्न अच्छे से पढ़ने हैं, फिर पाठ के अनुसार इनका उत्तर लिखित रूप में अपने अभ्यास पुस्तिका में स्वयं करें। कार्य आपको जरूर करना है।
पाठ समाप्त हुआ। मिलते हैं पाठ पर।